हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑल्सो योर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है एक दिन पहले का। मैंने फ्रीज़ को डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था क्योंकि मुझे अब फ्रीज़ को भी साफ़ करके और पैक करना है। तो उसको डिफ्रॉस्ट कर दिया है। सारा सामान ऑलमोस्ट आज रात तक ख़त्म ही कर दूँगी क्योंकि कल जाना है हमारा सामान जो भी पैक हो जाएगा एक ट्रक में। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। ये क्लिप्स हैं नेक्स्ट डे की। किचन ऑलमोस्ट सारा कुछ साफ़ हो गया है। ऑलमोस्ट सारा कुछ सामान हमने पैक कर दिया है और बस देखिए यहाँ पे सूटकेस, मतलब वो चीज़ें हम अपने पास रखेंगे जो हम अपने साथ ले जाएंगे। बाकी सारा कुछ हम ट्रक में पैक कर देंगे। ट्रक आ गया है और बाहर स्कूटी और बाइक भी दोनों पैक हो रही हैं। अब लग रहा है कि बस चंडीगढ़ का दाना पानी अब आज से ख़त्म हो गया है। तो कल रात में ही फ्रीज़, वॉशिंग मशीन, जो कुछ भी जिनका काम एंड तक था उनको हमने लास्ट के लिए रखा था। और बाकी सामान तो मैंने पहले ही बताया था, हमने थोड़ा थोड़ा करके पैक करना चालू कर दिया था। हालांकि मूवर्स एंड पैकर्स खुद पैक करते हैं, लेकिन अपना सामान हम एक बार खुद ही अगर अच्छे से पैक करते हैं तो बाद में हमको खोलने में प्रॉब्लम नहीं होती। बस यही दिन बहुत बुरा लगता है कि, और ये पता चलता है भाई कितना स्ट्रगल है लाइफ में। 3-4 साल में बार बार सामान का इधर से उधर जाना, कितना सामान डैमेज हो जाता है। हालांकि कितना भी पैक कर लो, किसी में डेंट आ जाता है, कोई पैक हो जाता है, किसी में कुछ हो जाता है। तो और यहाँ अंदर बाहर दौड़ लगी हुई है कि कौन सा सामान रख गया, कौन सा रह गया, और जो बचा है अभी मैं उसको जल्दी जल्दी से पैक कर रही हूँ। पहले ये सोचा था कि हम किचन का थोड़ा सा सामान अपने साथ बचा लेंगे अगर सुबह ट्रक चला जाता है, लेकिन अब शाम को जाएगा और हमको कल सुबह ही निकलना है। तो हम ऑलमोस्ट सारा सामान ट्रक के साथ ही पहुँचा देंगे और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक ट्रक भी पहुँच चुका होगा। तो यानी हमें यहाँ पे आज खाली रात में डिनर के थोड़ा सा वो आ सकता है, या तो हम बाहर कर लेंगे, नहीं तो कई लोगों ने बोला है तो फिर उनके घर में जाकर डिनर कर लेंगे। और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक ट्रक ऑलरेडी वहाँ पहुँच जाएगा। तो धीरे धीरे करके सारा सामान जा रहा है। जो रह गया है मैं उसको पैक कर रही हूँ। क्या बताऊँ, दिन में कुछ ये भी है कि चलो, जो जिस चीज़ का इंतज़ार था कि हम साथ में कब रहेंगे, हम यहाँ थे, हस्बैंड वहाँ पर थे, तो ये लगता था जितनी खुशी हो रही है उतना ही दुख भी हो रहा है कि जैसे तैसे एक जगह सेट हो पाते हैं और थोड़ा मन लगता है और फिर बस वहाँ से वापस जाने की तैयारी होने लगती है। नई जगह जाने का एक वो रहता है ना, मन में एक उतार चढ़ाव सा रहता है। पता नहीं कैसी जगह होगी, पता नहीं कैसे लोग होंगे। एक्चुअली अगर अड़ोस पड़ोस ठीक मिल जाता है तो टाइम अच्छे से कट ही जाता है। तो फिर भी हमको तो यही लग रहा है, लेकिन बच्चों को तो स्कूल में नया माहौल, नए फ्रेंड्स, नए टीचर्स और सब कुछ, तो वो भी खुश तो हैं कि हाँ हम पापा के साथ जा रहे हैं, लेकिन और यहाँ के फ्रेंड्स छूट जाएंगे और नए लोग होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे सवाल जवाब उनके मन में भी चल रहे हैं। कुछ तो वो पूछ रहे हैं, कुछ अपने अंदर ही दबाए हुए हैं, कुछ बोल रहे हैं कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा। यानी कि फीलिंग्स बहुत ही मिक्स सी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी सी नहीं है और एकदम सा दुख भी नहीं है। कई बार कुछ बातें याद आ जाती हैं तो थोड़े से सैड हो जाते हैं और बाकी ये लग रहा है ठीक है अब जो हो रहा है वो। वहाँ जब हस्बैंड हमको छोड़कर जाते थे तो उनको भी बहुत चिंता रहती थी कि यहाँ का सब कुछ तुम कैसे मैनेज कर रही हो। बच्चे भी बस यही बोलते थे क्या पापा यार हम अकेले रह गए, आप तो चले गए करके। तो वो भी वहाँ पे दुखी हो जाते थे। लेकिन अब कम से कम ये है कि जैसे भी रहेंगे
कम से कम हम सब साथ में तो रहेंगे, इस बात का ज़रूर सेटिस्फेक्शन है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। तो हम यही बात कर रहे थे कि जितना सामान हमने अच्छे से पैक करने में अच्छे से करना है, तोड़ना वोड़ना नहीं है, अच्छे से बहुत अच्छे से पैक करना है, कि चक्कर में हमने 10 दिन लगा दिए और पता ही नहीं चला 1 घंटे के अंदर अंदर कब हमारा सारा पैक्ड सामान सारा का सारा मतलब लोड भी हो गया। यहाँ बेटू की साइकिल सबसे पीछे रखी हुई थी, उसको ये लग रहा था कहीं मेरी साइकिल ना छूट जाए, तो बार बार पापा मेरी साइकिल पीछे रखी है, पापा मेरी साइकिल पीछे रखी है करके उसने अपनी साइकिल भी पैक करवा ली। हम सब अपने कामों में बिज़ी और लाडो को अपने मज़े ही मज़े, उससे तो बड़े मज़े आ रहे कि मुझे ये खाली रूम हो रहा है, अरे वाह मैं इसमें खेल सकती हूँ, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। उसको तो इतने मतलब हर चीज़ को एंजॉय कर रही है। यहाँ पे बार बार ये देख रहे हैं कि क्या चीज़ रह रही है या वो किस चीज़ में पैक हो सकती है। यानी माइंड बहुत बिज़ी रहता है इस समय। जो सामान हमको रखना है कहीं वो ना साथ में चला जाए, बहुत ज़्यादा कुछ। आई होप सब लोग समझते ही होंगे इस समय की फीलिंग्स, वर्कलोड, सब कुछ सब कुछ। खाली खाली घर कैसा लग रहा है बच्चे? पूरे खाली हो गया। मेरे भगवान जी भी चले गए, हनुमान जी रह गए। अब बस फाइनल लास्ट का कुछ सामान चढ़ने को रह गया है। देखते ही देखते कब पूरा ट्रक भर गया पता ही नहीं चला। यानी हमारे पास देखा जाए और जितना सामान हमने बचाया है, 2-3 बैग बचाए हैं, मतलब वो मिला के एक पूरा ट्रक भर के हमारे पास सामान है। एसी रही और अभी भी जिसमें कि एसी रह ही गया है। अभी वो एसी हमने पीछे वाले पोर्शन में पैक करके रख दिया था, अभी एसी रह ही गया है और ट्रक ऑलमोस्ट भर ही गया है। बाप रे, इतना कलेश हुआ है ना इस टाइम हमारे घर में सामान पैकिंग होने में। सच में ऐसा कि मतलब एक ट्रक भर के सामान है, जबकि हमको हर 3 साल में मूवमेंट करना है। फाइनली अब ट्रक को जाने का समय आ गया है। चलो मम्मा अंदर। 10 दिन से आफत मची थी। 10 दिन से। हाय, इसको बड़ा मजा आ रहा है। हाँ हाँ, और मैं गुदगुदी कर दूंगी। अब सोएंगी कैसे? अब ज़मीन पे सोएंगे, एक दिन तो सोना ही पड़ेगा ज़मीन पे, सुबह ट्रेन है। आई रब्बा। नहीं, एक तक नहीं छोड़ सकते थे आप। अच्छा जी। फिर घर में हमने सफाई करके सब लोगों ने नहा लिया, वो कपड़े भी धुल गए, रात में सूख भी गए, और हम लोगों ने बस ज़मीन में बिस्तर डाला और सभी सो गए। बस ये लग रहा था कि गर्मी ना लगे, बाकी नींद तो आ ही जाती, थके हुए इतने थे, लेकिन थोड़ा सा मौसम भी ठीक था और इतनी गर्मी नहीं थी, फ़ैन में ही नींद भी आ गई। सुबह हमारी ट्रेन एक्चुअली अम्बाला से थी, तो पहले हमको अम्बाला जाना था। तो पहले हमने बस से जाने का सोचा, लेकिन रात में ही लाडो की तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी, तो फिर ये देखा कि कनेक्टिंग ट्रेन अगर होंगी तो ठीक रहेगा। तो फिर बस एक बार लास्ट चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं कुछ रह ना गया हो, और बस सब लोग रेडी हैं निकलने के लिए। तो पहले हम यहाँ से चंडीगढ़ स्टेशन ही जाएंगे, वहाँ से अम्बाला के लिए ट्रेन लेंगे, और फिर उसके बाद अम्बाला से फाइनली हमारे आगे के लिए ट्रेन है। तो यहाँ सब लोग रेडी हो गए हैं, और 6 बजे से ही सबको जगा दिया था, क्योंकि 7 बजे हमको निकलना था। तो बस जाने का अब समय आ गया है। बाकी सब रेडी हो गए हैं, लेकिन लाडो का आलस अभी भी नहीं निकल रहा है, तो उसको बस रेडी करना है और सारा सामान एक जगह रखना है। टैक्सी एक्चुअली बुक कर रहे थे तो वो नहीं हुई है, तो ये बस
साथ वाले मार्केट में गए हैं कि शायद वहाँ पर कोई टैक्सी मिल जाए, तो बस लेने के लिए गए हैं। और फाइनली हम थोड़े से सैड, थोड़े से हैप्पी और बस निकल लिए। चंडीगढ़ में जितना भी रहे, बहुत सारी यादें अपने साथ लेके जा रहे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त भी हमने बनाए जिनको हम कभी नहीं भूल पाएंगे और उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। तो पता नहीं अब दोबारा चंडीगढ़ आना कब होगा, लेकिन एक अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ एक बार ज़रूर आएंगे और सबसे मिलेंगे, जितने भी लोगों से मतलब मन करता है ना मिलने का, उन लोगों से ज़रूर मिलेंगे। तो बस यहाँ से हमारा ख़त्म होता है सफ़र चंडीगढ़ का। अब हमारी ट्रेन चंडीगढ़ के लिए नहीं आया करेगी, यानी हम जिस ट्रेन में आते थे अब हमें वो ट्रेन नहीं लेनी पड़ेगी, अब हमारा डेस्टिनेशन दूसरा हो गया है। बस इसी तरीके से दूसरे शहर का सफ़र चालू हो गया। और बस यही ज़िंदगी है फ़ौजी की, या आप फ़ौजी हो या आपका पार्टनर फ़ौजी हो, तो बस अब आपकी लाइफ ऐसी ही रह जाती है। लंबी टनल, लंबी टनल। अभी देखो ये होगी ना खत्म तो निकालती है। इतनी लंबी थी, 12 घंटे हो गए इस ट्रेन को आते। ओह सवेरा हो गया। हाँ मतलब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आगे का सफ़र बहुत ही खूबसूरत था, बहुत सारी टनल्स थी और मज़ा आ गया। हम सुबह बैठे थे और शाम को हम 5 बजे अपने डेस्टिनेशन पहुंच भी गए। और हमारे पहुंचने से पहले हमारा ट्रक पहुंच गया था जिसको अनलोडिंग करवाया। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारा आर्मी क्वार्टर यहाँ का कैसा है, उसका मैं फुल टूर आपको करवाऊँगी। और नींबू डला होगा उसमें। रायता है, सैलेड है, चावल है, दाल है, सब्जी है, पूड़ियाँ हैं। पनीर तुम्हारी तो फेवरेट सब्जी आ गई, खा लो, पेट भर के खाना खा लो। चलो चेयर ला दो, इधर नीचे बैठ के खाओगे। लाडू नीचे बैठ जाओ, पापा के साथ जाओ। बेड का भी ये सारा सामान हटाना पड़ेगा तब सो पाओगे। पापा वाला रूम ठंडा लग रहा है। नहीं कंपैरेटिवली। हाँ मैं अभी नहा लूँ, तुम लोग खाओ। हमारे आते ही हमारे पड़ोसियों ने हम चाय पानी की व्यवस्था, रात के खाने का, तो सब कुछ इतना अच्छा कि हम अपने एक्स्ट्रा काम कर पाए। और हमें अभी खाने के लिए ये नहीं कि बच्चे भूखे हैं, हम भूखे हैं तो उसकी व्यवस्था में लगना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने सब कुछ हमारे लिए अरेंज कर दिया था। और यहाँ पर हमने सामान रख लिया है, ज़रूरत भर का सामान निकाल रहे हैं, जैसे कि कर्टन्स निकालना है। और फ़िलहाल सबसे पहले बेड लगा लिया है थोड़ी थोड़ी सफाई करके। तो बस अब तो धीरे धीरे सारे सेटलमेंट होते रहेंगे। और सामान पता नहीं कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर 2 रूम हैं, एक हॉल है जिसका मैं आपको फुल एक पूरा टूर वीडियो भी बना दूंगी। और एक हॉल है, यहाँ पर टीवी भी, नीचे वाले भैया अपने यहाँ डिश कनेक्ट करवा रहे थे तो हमको लगा चलो साथ के साथ हम भी करवा ही लेते हैं, नहीं तो फिर अलग से बुलाना पड़ेगा। और साथ ही अच्छी बात यह है कि ये टेरेस है और हमने यहाँ पर डिश लगवा ली है। उन्होंने भी हमारी छत पे ही लगवाई थी तो हमने भी अपनी साथ के साथ ही लगवाई ली है। और हमको टेरेस मिला है काफ़ी बड़ा। तो क्वार्टर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। मैं उसको आपका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर टूर करवाऊँगी। और साथ ही बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से मंदिर बहुत पास है, मतलब एकदम सामने ही है, आप दरवाज़ा खोलो और सामने मंदिर है। तो लोकेशन बहुत खूबसूरत है। तो वीडियो ये आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।